प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं प्रधानमंत्री महोदय की प्राथमिकताएं आपके साथ साझा करूंगा। यानी संकट की घड़ी में भी, दुख की घड़ी में भी, जब देश के ऊपर इतना बड़ा प्रहार हुआ हो, ऐसी घड़ी में भी उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। यानी प्रधानमंत्री महोदय, जिनको मैंने काफ़ी पहले जब इन्होंने बताया था किसानों को, जब किसान आंदोलन चल रहा था, इन्होंने किसानों को आंदोलनजीवी बताया था। तब मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था प्रधानमंत्री महोदय वो आंदोलनजीवी नहीं है, वो तो आपके सताए हुए हैं, आपके सताए हुए हैं, वो तो दर्द में बैठे हैं वहाँ। लेकिन आप चुनावजीवी ज़रूर हैं, क्योंकि आपको चुनाव के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, कुछ नहीं दिखता चुनाव के अलावा प्रधानमंत्री महोदय को। वो हर चीज़ को इवेंट बनाते हैं, इवेंट, क्योंकि इवेंट बना के उनको वोट हासिल होते हैं, ऐसा उनका मानना है। इवेंट बनाते हैं। अब कल की प्राथमिकता देख लिए, पहले की वैसी ही थी। पुलवामा हमला भी बहुत बड़ा हमला देश में हुआ है, जिसकी आज तक ये पता नहीं कर पाए कि क्या हुआ है, दोषी कौन था, कैसे हमला हुआ, क्यों हुआ, किसकी साजिश थी, क्या था वो, उसकी कोई आज तक जानकारी नहीं दी गई है। 6 साल से भी ज़्यादा हो गया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था और आज 6 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, तकरीबन 6.25 साल हो जाएंगे, आज तक खबर नहीं है। तो वो प्रधानमंत्री महोदय की गंभीरता को दिखाता है। इसी मुताबिक पठानकोट हमला हुआ था, उस दिन भी ये हाजिर यहाँ नहीं थे, पुलवामा वाले में भी हाजिर नहीं थे। और अब कल प्रधानमंत्री महोदय के लिए 24 अप्रैल का मौका था, जब परिजन जो अपनों को खो चुके थे, वो उनको, अपने खोए हुए परिजनों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो प्रधानमंत्री महोदय को उनके साथ होना चाहिए था, उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े रहना चाहिए था। उनको ये एहसास कराना चाहिए था कि हम हर हाल में आपके साथ हैं, आपके दुख में भी सुख में भी हम आपके साथ हैं, और ये दुख आपका अकेले का नहीं है, ये हम सब का है। ये एहसास प्रधानमंत्री महोदय को कराना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय चुनावजीवी हैं और उनकी प्राथमिकता केवल चुनाव है और कुछ नहीं है। आप देखिए, प्रधानमंत्री महोदय विदेशी दौरे पर थे जिस दिन ये घटना हुई है पहलगाम की। वो, हालांकि उनको तुरंत आना चाहिए था, वो वापस तो आए हैं, लेकिन एक दिन का प्रोग्राम करने के बाद आए हैं, फिर आए, कोई बात नहीं, आप दिल्ली में आ गए हो। लेकिन दिल्ली से जिस वक्त इनको उन दुखी परिजनों के साथ खड़ा होना चाहिए था, ये बिहार में पहुंच गए। बिहार का कार्यक्रम पहले से था इनका, लेकिन उसको रद्द किया जा सकता था। वो कोई खुशी के कार्यक्रम हैं, आपके चुनाव के कार्यक्रम, वो तो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन दुख की जो घड़ी है, जब आपको उनके साथ होना चाहिए था, आप उनके साथ नहीं थे। तो आपने ये दिखा दिया है प्रधानमंत्री महोदय कि देश पर कोई भी संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी उसमें जो चुनाव आपने करना है प्राथमिकताओं के हिसाब से, वो सबसे पहले नंबर 1 पर आपकी लिस्ट में जो है वो चुनाव है। चुनाव संबंधी अगर कोई भी कार्यक्रम होगा तो सबसे पहले आप उसको करेंगे। ये बिल्कुल साबित कर दिया आपने। बाहर से आप दिल्ली आ गए और दिल्ली से फिर आप बिहार चले गए। आपने ज़रूरत नहीं समझी है कि वो उनके साथ क्या गुजर रही है। बताइए, एक तो उसमें कपल जो है, यंग कपल था, बिल्कुल नेवी अफसर थे वो, विनय नरवाल नेवी अफसर थे, यंग अफसर बिल्कुल। और अभी 1 हफ्ता पहले उनकी शादी हुई थी। बताइए, 1 हफ्ता पहले क्या देख लिया था उन्होंने। और वो हनीमून मनाने के लिए कश्मीर को चुना था उन्होंने, क्योंकि स्विट्जरलैंड जाना चाह रहे थे, उनका वीज़ा मिलने में देर हो गई, तो आखिरी में इन्होंने कश्मीर को भी जन्नत, क्योंकि जन्नत कहा जाता है, वो वहाँ गए हैं। लेकिन हमारे गृहमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षा देने में फेल हो गए, उनको सुरक्षा नहीं दे पाए, अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाए। ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। जबकि ये खुद प्रोत्साहित कर रहे थे कि अब यहाँ आतंकवाद खत्म हो चुका है, दफन हो चुका है, विदा हो चुका है, आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पर्यटक आइए, ये प्रोत्साहित कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या? सुरक्षा बल है नहीं, तो आप क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं उनको, क्यों न्योता दे रहे हैं? जब आप उनको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, आपको तो पता है आपकी संख्या क्या है। आपने सेनाओं में भर्ती कम कर दी थी, कोविड के बाद 3 साल तक भर्ती नहीं की है, 1,80,000 सैनिक कम है हमारे। तो आपको मालूम था, गृहमंत्री को मालूम था सुरक्षा बल नहीं है, तो क्यों बुला रहे थे उनको? इतनी बड़ी संख्या में वहाँ नहीं होते हमारे पर्यटक, तो शायद ये हादसा नहीं होता, शायद हादसा नहीं होता अगर पर्यटक इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं होते तो। क्योंकि कम संख्या के ऊपर मतलब जल्दी ये नहीं आते, ये तो बड़ी संख्या में ये है ना कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज किया जा सकता है। और सुरक्षा बल होते
बेशक 2000 से 2200 कितने अगर सुरक्षा बल हमारे हाजिर होते तो भी यह हमला टाला जा सकता था, यह हमला नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, वो आपकी प्राथमिकता में रहा है नहीं। देश की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा आपकी कभी प्रायोरिटी रही नहीं। आपने तो बेटी बचाओ का नारा दे करके उसको भूल गए। आप बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाए। बाकी नागरिक आपके लिए क्या मायने रखते हैं? आप त्यौहार मनाने जाते हैं सैनिकों के साथ, वो केवल दिखावा है आपका, केवल दिखावा है। बाकी सैनिकों का दिल से आप कितना मान सम्मान करते हैं वो सबको मालूम है, सबको पता चल गया है। प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके ये चुनाव जीवी मत बने रहिए। देश के संकट में, देश की ऐसी मुसीबत की घड़ी में तो आपको उनके साथ होना चाहिए था। परिजनों को बहुत दुख हुआ है, इस बात का बहुत दुख हुआ है कि इस दुख की घड़ी में हमारे दुख को बांटने की बजाय प्रधानमंत्री अपनी रैली में गए हैं, चुनाव की रैली। हालांकि उस प्रोग्राम का नाम कुछ और है, लेकिन वो मकसद उसका चुनाव ही है। और दूसरी बात, स्टेज पर प्रधानमंत्री महोदय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनके साथ मतलब ठाके लगा रहे थे। आप देख लीजिए उनकी तस्वीर प्रोग्राम की, ठाके लगा रहे थे। इतनी बड़ी दुख की घड़ी में किसी की हंसी आ जाएगी क्या? चेहरे पर कोई मुस्कान आ सकती है? चेहरे से आंसू नहीं रुकने चाहिए थे, और उनकी मुस्कान वो ठाके लगा के जोर जोर से हंस रहे थे। शर्म ना कहिए। इससे आप अंदाजा लगाइए प्रधानमंत्री को क्या इसका कोई दुख हुआ है। मैं कोई किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ, मगर वो जैसा कर रहे वो तो सबको दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। वो ठाके लगाने का मतलब क्या था? अरे क्या हमने अपने युवाओं को, यानी अब वो कपल जो केवल 7 दिन पहले शादी हुई थी, और वो उस औरत का क्या हाल होगा, ज़िंदगी उसकी कैसे जाएगी, क्या करेगी, क्या कदम उठाएगी वो आगे, कितना इससे ज़्यादा मतलब उसके दर्द को महसूस करना इतना आसान नहीं है। उसने भी सलामी दे करके अपने पति के जो है उसको विदाई दी है, अंतिम उसको दर्शन करके। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय उनके साथ नहीं थे। दुख हुआ उनको, सबको दुख हुआ है। ऐसे ही कई किस्म के थे। कोई अपनी एनिवर्सरी मनाने गया था, तो प्रधानमंत्री महोदय ने ये दिखा दिया है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। यहाँ सर्वदलीय मीटिंग रखी थी प्रधानमंत्री महोदय ने इसी हमले के बारे में, पहलगाम हमले के बारे में सर्वदलीय मीटिंग रखी थी कल की 24 अप्रैल की रात को। लेकिन उसमें भी इन्होंने किनारा करना ही अच्छा समझा। वो राजनाथ से, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी अध्यक्षता में हुई है, जबकि इसके अंदर प्रधानमंत्री को होना चाहिए था। रणनीति बन रही है प्रधानमंत्री महोदय। इतने बड़े हमले के खिलाफ आपको रणनीति बनानी है, तो उसमें आपका रहना तो बहुत जरूरी था। अगर सभी काम दूसरे कर लेंगे तो प्रधानमंत्री की जरूरत क्या होती है देश में? लेकिन आप उससे भी नदारद थे, क्योंकि आपके लिए चुनाव से बढ़कर कुछ नहीं। आपने साबित कर दिया है आपकी प्रायोरिटीज में नंबर 1 पर चुनाव आएगा। कभी भी किसी भी टाइप की सिचुएशन देश में हो, लेकिन चुनाव से बढ़कर आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये आपने साबित कर दिया। ये बहुत ही दुखद है। मैं प्रधानमंत्री महोदय को चेताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री महोदय, इंसानियत तो दिखाइए। इंसान का दिल तो होगा आपके अंदर, मानवता तो होगी आपके अंदर, उसको तो दिखाइए। इस दुख की घड़ी में भी आप उन परिजनों के साथ नहीं खड़े हुए, ये इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।